आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको अभी तक पिछले वीडियो में हमने अपने दोष, दुर्गुण, दुष्प्रवृत्तियाँ और दुर्भावनाएं ये हमारे जीवन में कैसे बाधक बनती हैं इसके बारे में बता रहे थे। इसी क्रम में 7वां ईर्ष्या, अश्लीलता, कामुकता, मस्तिष्क की उद्विग्नता, जल्दबाजी, उतावली, परदोष दर्शन आदि दोषों के बारे में बताते हैं। आइए सुनते हैं। ईर्ष्या। मित्रों, ईर्ष्यालु व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह किसी की सुख शांति नहीं देख सकता। सुख शांति नहीं देख सकता, उन्नति सहन नहीं कर सकता। वह अकारण ही उन्नतशील व्यक्तियों की आलोचना करता, उन पर झूठे दोषारोपण करता और उनके कार्यों का अवमूल्यन करता दिखाई देता है। ईर्ष्या का जन्म स्वयं अपनी उन कमजोरियों से होता है जो उन्नति पथ में बाधक होती हैं। जब मनुष्य अपनी कमियों से असफलता का शिकार बनता है, तब उसे उसमें पराजय की भावना आ जाती है। किंतु अपने अहंकार के कारण वह इनका हेतु अपने अंदर न देखकर दूसरों पर दोषारोपण किया करता है। ईर्ष्या कमजोर और हल्की मनोभूमि वालों को बड़े जल्दी अपना शिकार बना लेती है। ऐसे लोगों में शक्ति, सामर्थ्य की, पुरुषार्थ की कमी रहती है, जिसके फलस्वरूप वे अपने जीवन में संतोषजनक कोई काम नहीं कर पाते और निरंतर अपने अंदर एक खालीपन अनुभव किया करते हैं। असंतोष ही वास्तव में ईर्ष्या का जन्मदाता है। मनुष्य या तो कोई संतोषजनक कार्य कर सके अथवा अपनी स्थिति से संतुष्ट रहे, तो वह अवश्य ही ईर्ष्या की आग से बचा रह सकता है। निश्चय ही मनुष्य के अपने हाथ में है कि वह किसी के लिए अपने मन में ईर्ष्या रखता है अथवा सद्भावना। ये मनुष्य के अपने हाथ में है। किसी की सफलता अथवा उन्नति में प्रसन्न होने से आपकी गांठ से कुछ भी तो नहीं जाता, उल्टे दूसरों का स्नेह अथवा श्रद्धा पात्र बनकर आपको लाभ ही लाभ होगा। नंबर 8, अश्लीलता और कामुकता। मित्रों, कामुकता और अश्लीलता का अर्थ इतना ही नहीं है कि मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक संबंध स्थापित करे। मन से ऐसे विषयों का ध्यान करने वाले और भी दूषित होते हैं। कामुकता के विचारों और निरंतर उनका चिंतन करते रहने से मनुष्य का मानसिक तथा आत्मिक बल खोखला हो जाता है। शारीरिक दृष्टि से चाहे वह बलवान और आकर्षक जान पड़े, पर नैतिकता, साहस, धैर्य आदि का सर्वथा अभाव हो जाता है। ब्रह्मचर्य और संयम के द्वारा मनुष्य के भीतर से एक प्रकार की शक्ति विद्युत या चुंबक की सी पैदा होती है। एक प्रकार की शक्ति विद्युत या चुंबक जैसी पैदा होती है। वह इस प्रकार के निकृष्ट विचारों तथा आचरणों द्वारा जाती रहती है। ऐसे व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ नहीं रह सकते और न किसी कठिन परिस्थिति में धैर्यपूर्वक उसका मुकाबला कर सकते हैं। चिंता, निराशा, आशंका, अविश्वास आदि की भावनाएं सदैव उनमें उत्पन्न हुआ करती हैं। मनुष्य की सर्वतोमुखी उन्नति में सबसे बड़ा बाधक और शत्रु
यही विकार है, यही विकार है। इससे रक्षा के लिए हर एक को हर संभव प्रयत्न करना चाहिए और अपनी शक्तियों के दुरुपयोग से बचना चाहिए। नंबर 9, मस्तिष्क की उद्विग्नता। साथियों, परमात्मा की ओर से मनुष्य को जो संपदाएं मिली हैं उनमें मस्तिष्क सबसे अधिक मूल्यवान तथा महत्वपूर्ण संपदा है। उचित रूप से प्रयोग किए जाने पर यह बड़ी महान सृजनात्मक शक्ति के रूप में सिद्ध होता है। अंतर्द्वंद्वों, संदेहों, भयों, कुविचारों, कुभावनाओं, आवेशों, मनोविकारों आदि से इसकी रक्षा की जानी चाहिए। शारीरिक शक्ति और साधना की सुविधा होते हुए भी यदि मनुष्य का मस्तिष्क विकृत हो जाए तो वह संसार का कोई काम करने योग्य नहीं रह जाता। मनुष्य की वास्तविक शक्ति उसका शरीर नहीं मस्तिष्क होता है। मित्रों, आवेगों उद्योगों से बचने के लिए मन को सुसंस्कृत बनाने की भी अत्यंत आवश्यकता है। असंस्कृत, अनगढ़, नादान मन ही बात बात पर उद्वेलित हो जाता है। आवेगों से बचने के लिए मन को विवेकशील, धैर्यवान, सहिष्णु बनाना आवश्यक है। एक ही रास्ता है जीवन पथ पर आगे बढ़ने का। वह है सबको धैर्यपूर्वक सहन किया जाए, बचकर अपना रास्ता बना लिया जाए। यही एक रास्ता है। नंबर 10, जल्दबाजी और उतावली। आतुरता और अधीरता की बुराई मनुष्य को बुरी तरह परेशान करती है। प्रायः हमें हर बात की बहुत जल्दी रहती है। जिस कार्य में जितना समय एवं श्रम लगना आवश्यक है उतना नहीं लगाना चाहते। अभीष्ट आकांक्षा की सफलता तुरंत फुरत देखना चाहते हैं। इसके लिए कई बार अनीत का मार्ग भी अपनाते हैं। धैर्यपूर्वक सदाचरण के मार्ग पर चलते रहना और अपने में जो दुर्बलताएं हों उन्हें एक एक करके हटाते चलना, यही तरीका सही है। इस सुनिश्चित पद्धति को छोड़कर अधीर लोग बहुत जल्दी अत्यधिक प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं और जो कुछ उनके पास था उसे भी गंवा बैठते हैं। उतावलापन मनुष्य स्वभाव का एक दोष है। इसलिए एक कहावत प्रचलित है, उतावला सो बावला। कोई भी काम करने का एक तरीका होता है, एक व्यवस्था होती है। प्रायः लोग उतावली करते हैं और परिणाम उल्टा हो जाता है। जल्दी के बजाय देर हो जाती है। सो भी काम अव्यवस्थित, अस्तव्यस्त एवं त्रुटिपूर्ण होता है। जल्दबाज व्यक्ति हर काम में उतावली करता है। खाने में उतावली, कहीं जाने में उतावली, बात करने में उतावली आदि, और काम बनाने की बजाय बिगाड़ ही देता है। इसलिए कहते हैं कि काम को पूरी तरह चित्त लगाकर निरंतरता के साथ करिए, न ज्यादा विलंब हो न ज्यादा जल्दी। उतावली वास्तव में शीघ्रता नहीं, कमजोर मन की विक्षिप्तता होती है। इस मानसिक दुर्बलता से बचना चाहिए और काम को जमे हुए ढंग से करना चाहिए। उन्नति और अभीष्ट मात्रा में इच्छित सफलता तुरंत फुरत नहीं मिलती तो निराशा भी उत्पन्न हो जाती है। लोग अनेक काम आरंभ करते हैं, सफलता को देर लगती देख छोड़ बैठते हैं और फिर नया काम शुरू कर देते हैं। इस प्रकार अपना धन, समय और श्रम बर्बाद
करते रहते हैं। ऐसे लोगों में जोश बहुत होता है, पर वे निराश भी जल्दी हो जाते हैं और मनोरथ पूरा करने के लिए साधु संत के आशीर्वाद, देवताओं के वरदान, जंतर मंतर आदि उपाय तलाशते तलाशते रहते हैं। हमें जानना चाहिए मित्रों, हमें जानना चाहिए कि हर कार्य समय साध्य है और श्रम साध्य भी। कोई मार्ग ऐसा नहीं जिसमें रुकावटें और बाधाएं न हों। उन्हें हटाने के लिए प्रयत्न भी करना पड़ता है और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा भी। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों परिश्रमी और पुरुषार्थी को तो सफलता मिलती ही है, और यदि ना भी मिले तो उसकी प्रतिभा और क्षमता तो बढ़ती रहती है। प्रयत्नशीलता से, पुरुषार्थ से व्यक्तित्व निखरता है और उसके आधार पर प्रगति की ऊंची मंजिल पर चढ़ सकना संभव हो जाता है। आत्मीय भाइयों एवं बहनों, फल की आतुरता प्रगति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। फल की आतुरता प्रगति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। धैर्य और साहस पूर्वक अपना कर्तव्य करते रहना और उचित मार्ग पर चलते रहना ही हमारे लिए श्रेयस्कर है। अगला दोष बताते हैं, पर दोष दर्शन। आत्मीय भाइयों, पर दोष दर्शन, बहुत दोष दुर्गुण भरे पड़े हैं हमारे भीतर। और किसी से पूछो, क्यों भाई तुम्हारे अंदर कोई बुराई है? अरे हमारे अंदर कोई बुराई नहीं, बुराई तो इनमें है, इनमें है, इनमें है। अरे बाप रे, कितनी बुराइयां हैं। साथियों, यह सारा संसार गुण दोषमय है। सारा संसार की कोई भी वस्तु अथवा प्राणी सर्वथा गुण संपन्न अथवा दोष मुक्त नहीं। सभी में कुछ ना कुछ दोष मिलेगा। परमात्मा ही अकेले पूर्ण एवं दोष रहित हैं। अन्य सब कुछ गुण दोषमय एवं अपूर्ण है। सामान्यतः मनुष्यों में दोष दर्शन का भाव रहा करता है। दोषदर्शी का वास्तव में यह बड़ा भारी दुर्भाग्य है कि वह किसी व्यक्ति अथवा वस्तु में गुण ही नहीं पाता। दूसरों के दोष देखते रहने वाले व्यक्ति स्वभावतः दोषग्राही भर होते हैं। दोष दर्शन से मनुष्य में दूसरों के ऐसे अनेक दोष भी घर कर जाते हैं जो उसमें पहले से नहीं थे। दूसरों के दोष देखते देखते हमारे अंदर भी वही दोष आ जाते हैं। साथियों, जिस विषय में रुचि रखकर उसकी चर्चा एवं चिंतन किया जाएगा, वह मनुष्य के स्वभाव का अंग बन जाएगा और धीरे धीरे चेतना पर छा जाया करता है। दोषदर्शी व्यक्ति दूसरों की निंदा करने के सिवाय और कुछ कर नहीं सकता। निंदा की वृत्ति समाज में घृणा तथा वैमनस्य को जन्म देती है। पर दोषदर्शी निंदक अपने मित्रों की संख्या कम कर लेता है और शत्रुओं की संख्या बढ़ा लेता है। दूसरों के दोष गणना, छिद्रान्वेषण एवं निंदा करने का कुप्रभाव अपने पर ही पड़ता है। पर दोष दर्शन की दुर्बलता त्याग कर आत्मदोष दर्शन का साहस विकसित कीजिए। आत्मदोष दर्शन का साहस विकसित कीजिए। जब दृष्टि देखने में समर्थ है तो वह गुण भी देखेगी और दोष भी। आपके प्रति यदि किसी का व्यवहार अनुचित प्रतीत होता है तो यह मानने के पहले सारा दोष उसी का है, अपने पर विचार कर लिया करिए। अपने पर विचार कर लिया करें। दूसरों पर दोषारोपण करने का आधा कारण तो स्वमेव समाप्त हो जाता है।
अपनी प्रशंसा सभी को प्यारी लगती है, पर व्यंग्य आलोचना हर किसी को अप्रिय। कोई नहीं चाहता कि ये कारण लोग उसका उपहास करें, मजाक उड़ाएं। किसी को अप्रिय बात कह देने, उचित सम्मान न देने, समानता का व्यवहार न करने के कारण ही मधुर संबंधों में भाई भाई, पिता पुत्र, पति पत्नी आदि में भी विकृति आ जाती है और घर की शान, समृद्धि तथा उन्नति का द्वार बंद कर जाती है। आपके अप्रिय व्यवहार के कारण यदि अपशब्द, कटुता या तिरस्कार मिलता है तो इसमें अपराधी आप भी हैं। आप भी अपराधी हैं। आपने ही प्रारंभ में इस स्थिति को जन्म दिया है। इसलिए दूसरों से प्रतिकार की भावना बनाने के पूर्व अपना भी दोष दर्शन कर लिया करें। गुण औरों के और दोष अपने देखिए। जीवन में गुणों का विकास करने का यही तरीका है। गुण औरों के और दोष अपने देखिए, यही तरीका है गुणों के विकास का। परगुण और आत्मदोषदर्शी बनिए। दूसरों के दोष देखना, छिद्र खोजना, निंदा तथा आलोचना करने में अपने बहुमूल्य समय एवं अनमोल शक्ति का अपव्यय न करके उन्हें सत्कर्मों में लगाइए और संसार में सम्मान एवं सफलतापूर्वक जीकर जीवन पथ को प्रशस्त कर लीजिए। नंबर 12, आत्मग्लानि। इसको पढ़कर बताएंगे आपको अगले वीडियो में। ओम शांति।